नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। दिल्ली चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अब पूरी तरह चुनाव प्रचार में जुट गए। फिर चाहे वो बीजेपी हो, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये तीनों पार्टियां तो काफ़ी महीनों पहले से ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। और अब दिल्ली चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी भी पूरे दमखम से उतर रही है। और इस चुनाव की जो बागडोर दी गई है वो दी गई है पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को। और आकाश आनंद अब दिल्ली दौरे पर हैं और कई जगह सम्मेलन भी कर रहे हैं, चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों आखिर बीएसपी को ही वोट दें, इधर उधर की पार्टियों के चक्कर में ना पड़े। भले ही बीएसपी ने उपचुनाव लड़ने से किनारा कर लिया हो, जो मिल्कीपुर का उपचुनाव होना है वो नहीं लड़ेगी, लेकिन दिल्ली का चुनाव ऐसा चुनाव है जो बीएसपी हमेशा से लड़ती आई है। फिर चाहे 2008 में हुआ हो, 2015 में हुआ हो, 2013 में हुआ हो, 2020 में हुआ हो और अब 2025 में हुआ हो, तो दिल्ली का चुनाव बीएसपी हमेशा लड़ती आई है। और 70 सीटों में जो 12 सुरक्षित सीटें हैं वो मेन टारगेट है बीएसपी का। और यही वजह है कि बीएसपी पूरी ताकत से इस बार दिल्ली चुनाव में उतरी है। हालांकि जो पुराने चुनाव हुए उसमें नतीजा उतना अच्छा रहा नहीं, लेकिन लड़ने की जो प्रवृत्ति है बीएसपी की और फिर से खुद को साबित करने का जो जज्बा है वो जारी है। और एक बार फिर से दिल्ली में उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। तो आज दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में आकाश आनंद ने चुनावी रैली की और उनके निशाने पर खास तौर से रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जितना फेंकते हैं उनको तो ओलंपिक में होना चाहिए, शायद भारत को 1-2 मेडल ही आ जाते। तो एक तंज कसते हुए आकाश आनंद ने कहा कि केजरीवाल इतना फेंकते हैं कि अगर इतना ओलंपिक में फेंक लिए होते तो भारत को मेडल मिल जाते। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल से जनता की सेवा के सिर्फ वादे किए हैं और एक भी वादा पूरा नहीं किया है। हर वादे को पूरा करने के बजाय केजरीवाल ने लोगों को धोखा दिया है। तो बीजेपी से ज़्यादा टारगेट पर आकाश आनंद के आम आदमी पार्टी रही। उन्होंने कहा कि आपकी शिक्षा नीति की पोल खोली और कहा कि अगर कोई बच्चा 9वीं में फेल हो जाए तो उस पर मेहनत करने के बजाय केजरीवाल जी उसे ओपन स्कूल में भेजकर पल्ला झाड़ लेते हैं। और फिर इसके बाद दिल्ली के स्कूलों के शानदार नतीजों का ढिंढोरा पीटा जाता है। उन्होंने कहा कि एक तरह का ये धोखा है, उन्हें नेता नहीं बल्कि एथलीट होना चाहिए, शायद लंबा फेंकने में कोई मेडल ही ले आते। तो बीएसपी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे। हालांकि उनके निशाने पर बीजेपी भी रहती है, कांग्रेस भी रहती है। और क्योंकि बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, तो ये चुनाव भी उसके लिए बड़ा चुनाव है और अपनी साख को फिर से साबित करने वाला चुनाव होगा। क्योंकि अगर इस चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर बढ़ता है और 1 या 2 सीटें निकाल ले जाती है तो समझिए ये बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक होने जा रहा है, बहुत बड़ा संजीवनी बन सकता है। क्योंकि जीत से इतना जज्बा और इतना हौसला मिलेगा कि पार्टी आगामी चुनाव के लिए और तैयारी से जुट जाएंगी। क्योंकि 2008 के बाद जो वोट शेयर है वो बीएसपी का गिरता ही रहा है। एक वक्त दिल्ली में बीएसपी का वोट शेयर करीब 15% हुआ करता था, जो अब घट के 1% से भी कम हो गया है। और जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है वो विभाजित हो गया है, छिटक गया है, इधर उधर चला गया है। क्योंकि कई तरह की पार्टियां आ गई हैं जो दलित राजनीति का वादा करती हैं, लेकिन जितना काम दलितों के लिए बीएसपी ने किया उससे ज़्यादा शायद ही किसी पार्टी ने किया हो। तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो अब एक और चीज़ जो चर्चा में है वो ये है कि दिल्ली चुनाव में बीएसपी कितना खर्चा करेगी, कितना बजट होगा उसका। क्योंकि बीएसपी को चंदा तो ज़्यादा मिलता नहीं है और कार्यकर्ताओं के दम पर और जो उसके पार्टी के समर्थक हैं उसके दम पर पार्टी चल रही है। और इसीलिए मायावती ने चुनाव आयोग से अपील भी की थी कि चुनावी कार्यक्रमों को ज़्यादा लंबा ना बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतना लंबा चुनाव प्रचार कर सकें। वहीं इस बीच अभी हाल ही में जो 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र और झारखंड में, उसमें कुछ आंकड़े सामने आए हैं जो चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि बीएसपी सुप्रीमो ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में कुल 6 करोड़ रुपए खर्च किए।
महाराष्ट्र में बीएसपी ने करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें बीएसपी ने 2.17 करोड़ रुपए उम्मीदवारों पर खर्च किए थे, बाकी अन्य चीज़ों पर खर्च किए थे। वहीं मायावती की हवाई यात्राओं पर करीब 55 लाख रुपए खर्च किए गए थे। वहीं झारखंड की विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए। ये जो रिपोर्ट है ये चुनाव आयोग ने पार्टियों के खर्च पर सौंपी है। और एक जो बड़ी बात है वो ये कि बीएसपी के तमाम खातों में जो कुल राशि है वो 570 करोड़ रुपए है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए इतनी बड़ी राशि खाते में होना कोई बड़ी बात नहीं है। चुनावी खर्चे इतने बड़े होते हैं कि ये राशि भी कम है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी इन दोनों राज्यों में चुनाव लड़ा था और इन दोनों राज्यों में झारखंड में उसने 57 लाख रुपए खर्च किए, वहीं महाराष्ट्र में उसने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। वहीं जो कांग्रेस है, जिसे कभी देश की सबसे अमीर पार्टी कहा जाता था, उसने महाराष्ट्र चुनाव में महज 40 लाख रुपए खर्च किए और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने करीब 10 लाख रुपए खर्च किए। तो ये दोनों चुनाव बीएसपी ने लड़े, लेकिन जितना चंदा इन पार्टियों को मिल रहा है, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हैं, तो वो मजबूत पार्टियां हो गई, लेकिन बीएसपी को अपने दम पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। खैर जो हो, तो अब सवाल उठ रहा है कि दिल्ली चुनाव में बीएसपी कितना खर्च करेगी। क्या 2 से 3 करोड़ रुपए दिल्ली में खर्च होंगे और फिर उसका नतीजा क्या आता है। अगर पार्टी 1 या 2 सीट लाने में सफल होती है तो ये बहुत ही बढ़िया चुनाव बीतने वाला है बीएसपी के लिए, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में तो बीएसपी का खाता खुला नहीं था। और हो सकता है कि दिल्ली चुनाव के लिए भी मायावती चुनाव प्रचार में आएँ, 2-4 रैलियां करें, क्योंकि 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो कुल मिलाकर ये है कि दिल्ली चुनाव में बीएसपी भी उतर गई है और बीएसपी के उतरने से किन पार्टियों को टेंशन होने वाली है, किन को चूना लगने वाला, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर वोट बैंक, जो दलित वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक रहा है बीएसपी का, वो बड़ी तादाद में अगर शिफ्ट होता है बीएसपी की ओर, तो वाकई में ये कई पार्टियों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। फिलहाल देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं। हालांकि आकाश आनंद पूरी तत्परता से दिल्ली की कमान संभाले हुए हैं और चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली में बीएसपी कुछ बड़ा परिवर्तन कर पाएगी? क्या खाता खोल पाएगी? अपनी राय कमेंट करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।